अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मीडिया 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं अशर जुल्फ़िकार। नाज़रीन, इमरान खान साहब एक दफ़ा फिर एक नया गेम खेलने के लिए जा रहे हैं, जहां पे एक तरफ तो उनकी गिरफ्तारी की खबरें सामने आ रही हैं, लोग उनकी हिफाजत के लिए, उनके दिफा के लिए जमानत पार्क के बाहर मौजूद हैं, हर तरह की फोर्सेज वहां पर मौजूद है कि इमरान खान साहब को किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है। तो दूसरी जानिब परवेज़ इलाही साहब और उस्मान बुज़दार से इजाफी सिक्योरिटी वापस ले ली गई है। जी हाँ, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब ने उनसे इजाफी सिक्योरिटी वापस ले ली है। दूसरी जानिब परवेज़ इलाही साहब की एक ऑडियो लीक हो गई जिसमें वो फवाद चौधरी साहब को बेहुदा गालियां निकाल रहे हैं और कहा जा रहा है जी कि अगर इस बंदे को जो आज गिरफ्तार किया, परवेज़ इलाही साहब ने कहा है कि इस बंदे को जो आज गिरफ्तार किया ये अगर 5-6 दिन पहले कर लेते तो हमारी हुकूमत का इतना नुकसान ना होता। तो इस तमाम सियासी सूरत हाल में आपको बताते हैं कि पाकिस्तान की इस वक्त सिचुएशन क्या है। सदर आरिफ अलवी जो हैं इस वक्त उनकी जमानत पार्क में इमरान खान साहब से दूसरी मुलाकात हुई और उन्होंने मुलाकात के अंदर इमरान खान साहब ने एक नया गेम खेला है। उन्होंने कहा है जी कि आप शहबाज शरीफ को अदम एतमाद का वोट लेने के लिए मजबूर करें, क्योंकि अगर वो एतमाद का वोट नहीं ले सकते तो इस सियासी सूरत हाल आगे बढ़ सकती है, वरना पाकिस्तान शदीद बहरान में जाता जाएगा। पाकिस्तान में जो मुआशी बहरान है ये शदीद बढ़ता जाएगा और ये शिद्दत इख्तियार कर जाएगा। तो इसको उस स्टेज पर ना ले गए जाएँ जहाँ पे जाके मामलात हमारे हाथ से भी निकल जाएँ और आप लोगों के हाथ से भी निकल जाएँ। तो शहबाज शरीफ साहब ने इस वक्त जो है वो पैगाम दिया आरिफ अलवी को, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सबको पता है कि आरिफ अलवी का जो है वो राब्ता है वफाक से, और वफाक में इनके जो है वो मुज़ाकरात कहीं ना कहीं किसी लेवल पर चल रहे हैं। और दूसरी जानिब जो आरिफ अलवी है वो शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट जो है वो लेने के लिए जा रहे हैं कि शहबाज शरीफ जो है वो एतमाद का वोट लें। दूसरी जानिब आप अंदाज़ा कर लें कि इमरान खान साहब को खबर पहुंचाई गई है कि इलेक्शन इस वक्त हम लोग अभी नहीं करवा रहे, क्योंकि जो वफाकी हुकूमत है इसने एक नया ड्रामा शुरू कर दिया जी कि मरदमशुमारी जो है वो हमारे हिसाब से नहीं है, मरदमशुमारी दोबारा शुरू से होगी। मरदमशुमारी करवाने के बाद हमें पता चलेगा कि आबादी असल में किस हल्के की कितनी है और फिर हम इलेक्शन करवाएंगे, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो अभी ये लोग इलेक्शन करवाने के मूड में नजर नहीं आते। इमरान खान साहब को ये बात पता है, इन्होंने वफाकी हुकूमत ने जो नया ड्रामा क्रिएट किया है। अब यहाँ पर आप अंदाज़ा कर लें कि निगरान सेटअप ही काम करेगा और इमरान खान साहब ने सदर आरिफ अलवी को कहा है कि ये जो मोहरे अपने लेकर आए हैं ना मोहसिन नकवी जैसे पंजाब के अंदर, मैं इनके मुताबिक हुकूमत चलने नहीं दूंगा, मैं बहुत जल्द लोगों को सड़कों पर निकालूंगा। और मोहसिन नकवी आप अंदाज़ा करें कि दुनिया न्यूज़ के चेयरमैन के दामाद को निगरान वजारत दे दी गई है, और वहाब रियाज को जो पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं इस वक्त भी वो पाकिस्तान की तरफ से खेलने के लिए तैयार हैं, वो पाकिस्तान सुपर लीग खेलने के लिए जा रहे हैं। अभी इतने वो हुए नहीं हैं कि आप उनको स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का निगरान वजारत दे दें। उनको जो है निगरान वजारत दे दी है स्पोर्ट्स की मिनिस्ट्री की, और इसके साथ ही साथ ये ऐसे लोग लेकर आ रहे हैं जो वजारत के काबिल ही नहीं है, जो सारे सिफारिशी हैं, सिफारिशी भरे हुए हैं इस वक्त सारे। उन सारों को मोहसिन नकवी जो है वो उठाकर इस वक्त लेकर आ रहा है। आप अंदाज़ा करें कि मुल्क की सूरत हाल कहाँ पे लोग ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। फवाद चौधरी साहब का दोबारा जिस्मानी रिमांड इन्होंने मांगा था, फवाद चौधरी साहब को जो है वो जुडिशल कर दिया गया है, उनका जिस्मानी रिमांड नहीं दिया, वो जो है वो मुस्तरद कर दिया दरख्वास्त आज अदालत ने। और इसके साथ ही साथ परवेज़ इलाही साहब की जानिब से जो एक ऑडियो लीक हुई है, उन्होंने कहा जी जो आज इसको पकड़ा है फवाद चौधरी को, अगर ये 5 से 6 दिन पहले पकड़ लेते तो हमारी पंजाब में हुकूमत ना जाती। तो बड़े सवालात यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं, क्या परवेज़ इलाही साहब अभी भी अंदर अंदर इमरान खान के खिलाफ हैं या नहीं। अब परवेज़ इलाही साहब आए और वो इस वक्त जो है वो वजाहतें पेश कर रहे हैं कि मेरी ऐसी कोई ऑडियो नहीं है और फलाना, तो मैंने कोई ऐसी गालियाँ नहीं दी। दूसरी सूरत में आप डॉलर देखें, डॉलर जो है वो आज 262 रुपये बढ़ गया है। कल डॉलर जो है वो 25 रुपये एक ही दिन में बढ़ा था और 225 से 255 रुपये पे आया था, और आज जो है वो डॉलर 255 से 263 तक जा पहुंचा, और कहा जा रहा है कि शाम तक जो डॉलर है वो 270 रुपये भी क्रॉस कर सकता है। और आप लोग दूसरी जानिब अंदाज़ा लगा लें कि हमारे पास डॉलर बिल्कुल भी नहीं है, रुपये की कदर कम होती जा रही है, मुल्क में बिजली नहीं है, और 9000 से ज़ायद कंटेनर इस वक्त आपके पोर्ट पे खड़े हुए हैं कि हुकूमत अगर ये अपनी लड़ाइयाँ छोड़े तो 9000 कंटेनर को जो है वो छुड़वाए वहाँ से, क्योंकि अगर वो कंटेनर नहीं छुड़वाएंगे तो 9000 कंटेनर का मतलब है आने वाले कुछ वक्त के बाद ना आपके पास खाने को लहसुन प्याज जैसी चीज़ें होंगी, ना आपके पास खाने को आटा होगा, ना ऑयल होगा, ना कुछ ऐसी चीज़ें होंगी। कंपनीज पाकिस्तान में बंद हो रही हैं, लेकिन इनको क्या पड़ी है, सिर्फ इमरान खान को किसी तरह इन्होंने गिरफ्तार करना है, इमरान खान का पत्ता साफ करना, उसको रास्ते से हटाना है। इमरान खान साहब ने सदर आरिफ अलवी को पैगाम भेजा कि अगर मुझे -1 करने की कोशिश की गई तो फिर -all हो जाएगा,
मैं माइनस हुआ तो फिर सारे सियासतदान माइनस हो जाएंगे। और फिर अवाम जिस गुस्से में है आप इसको चैलेंज मत करें, अवाम के इस गुस्से को चैलेंज करने की कोशिश मत करें, क्योंकि इस दफ़ा जो अवाम उठेगी उसमें फिर मामलात मेरे हाथ से भी निकल जाएंगे। क्योंकि गरीब के पास खाने को रोटी नहीं है, मुल्क में खाना जंगी का हिसाब हो सकता है। अगर गरीब एक दूसरे को मार पीट के खाना शुरू कर देंगे तो हमारे हाथ से मामलात निकल जाएंगे। तो ये पैगाम भेजा गया है आरिफ अलवी के थ्रू वफाक को और मुतहर्रिक इदारों को कि आप लोग जो कर रहे हैं, शरारतें कर रहे हैं, इससे बाज आ जाएं। तो देखना ये कि आने वाली सियासी सूरत हाल किधर जाती है। तब तक के लिए अपने मेज़बान अशरफ जुल्फ़िकार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।